हजारों साल पहले पिरामिडों की धरती पर देवताओं और असीम शक्ति के देश में एक रहस्य सबके सामने छुपा था। पत्थरों पर लिखा हुआ, मंदिरों की दीवारों पर बना हुआ, रेत के नीचे दबा हुआ एक औरत जो आदमी बनकर राज करती थी, एक रानी जो राजा बन गई। उसका नाम था हटशेप्सुत। लेकिन इतिहास ने उसे मिटाने की कोशिश की। इसलिए नहीं कि वो कमजोर थी, इसलिए नहीं कि वो असफल थी, बल्कि इसलिए कि वो बहुत शक्तिशाली थी। चलो पीछे चलते हैं, प्राचीन मिस्र में, लगभग 1500 ईसा पूर्व। उस समय मिस्र दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता था। नील नदी से खेती होती थी, मंदिर सोने से भरे थे, और फिरौन सिर्फ राजा नहीं था, वो जिंदा भगवान माना जाता था। और वो का मतलब पुरुष होता था, क्योंकि फिरौन हमेशा पुरुष होना चाहिए था। देवताओं द्वारा चुना गया, योद्धा, सूर्य देव का पुत्र। औरतें रानी बन सकती थीं, सलाह दे सकती थीं, राजकुमार की देखभाल कर सकती थीं, लेकिन फिरौन बनना नामुमकिन। फिर राजा की मृत्यु हो गई और उसका वारिस एक छोटा बच्चा था, राज करने के लिए बहुत छोटा। तो उसकी सौतेली माँ हटशेप्सुत आगे आई, कहा कि मैं थोड़े समय के लिए राज संभालूंगी, सिर्फ बच्चे की रक्षा के लिए, सिर्फ सिंहासन बचाने के लिए। सबको यही लगा, लेकिन हटशेप्सुत की सोच कुछ और थी। धीरे धीरे, समझदारी से उसने लोगों की सोच बदलनी शुरू की। पहले वो रानी शासक बनी, फिर एक चमत्कार हुआ, उसने खुद को फिरौन घोषित कर दिया। रानी नहीं, संरक्षक नहीं, फिरौन, ऊपरी और निचले मिस्र की राजा, दोनों धरती की स्वामी, सूर्य देव की संतान। लोगों को ये मानने के लिए उसने खुद को बदल लिया। मूर्तियों में वो दिखी, पुरुष के शरीर के साथ, सपाट छाती, मजबूत कद और राजा की नकली दाढ़ी। उसका नाम पुरुष रूप में लिखा गया, उसे महामहिम कहा गया। उसने औरत होने को नहीं छुपाया, उसने सच को ही बदल दिया, और मिस्र ने उसे स्वीकार कर लिया। डर से नहीं, खून खराबे से नहीं, बुद्धि और काम से। हटशेप्सुत ने युद्ध से राज नहीं किया, उसने निर्माण से राज किया। उसके समय में मिस्र में शांति और समृद्धि आई, व्यापार बढ़ा, नूबिया से सोना आया, पंट देश से सुगंध और अनमोल चीजें आईं। उसने समुद्र और रेगिस्तान पार अभियान भेजे, जहाज धन से भरकर लौटे। फिर उसने निर्माण कराया। उसका सबसे बड़ा मंदिर देर एल बाहरी की पहाड़ियों में बना, इतना सुंदर कि आज भी लोग दंग रह जाते हैं। सीढ़ियां, खंभे, रास्ते, मूर्तियां, सब पहाड़ को काट कर बनाए गए, देवताओं के लिए और अपने अमर नाम के लिए। 20 साल से ज्यादा समय तक हटशेप्सुत ने राज किया। कोई गृहयुद्ध नहीं, कोई आक्रमण नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ समृद्धि। उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी फिरौन बन सकती है और अच्छे से राज कर सकती है। लेकिन शक्ति दुश्मन बनाती है और समय यादें मिटाता है। उसकी मृत्यु के बाद वही बच्चा बड़ा हुआ। उसका नाम था थुटमोस तृतीय। वो खुद को एकमात्र सच्चा राजा बनाना चाहता था, तो उसने उसे मिटाना शुरू किया। मूर्तियां तोड़ी गईं, नाम दीवारों से मिटाए गए, चित्र नष्ट कर दिए गए, जैसे उसे इतिहास से हटाया जा रहा हो। इसलिए नहीं कि वो असफल थी, बल्कि इसलिए कि वो बहुत सफल थी। सदियों तक दुनिया उसे भूल गई। फिर पुरातत्वविदों ने सच खोजा, टूटे शिलालेख जोड़े गए, चित्रों को समझा गया और कहानी वापस आई। हटशेप्सुत, वो औरत जो राजा बनी, वो फिरौन जिसने दाढ़ी पहनी, वो शासक जिसे 2 बार मारने की कोशिश की गई, एक बार मौत से और एक बार यादों से। लेकिन पत्थर सब याद रखते हैं। आज भी उसका मंदिर खड़ा है, उसका चेहरा टूटी मूर्तियों से झांकता है, उसका नाम फिर से लिया जाता है। वो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो थी, और उसने एक साम्राज्य पर राज किया। रानी बनकर नहीं, संरक्षक बनकर नहीं, मिस्र के राजा बनकर।